पानी भंडारे में। तो एक बंदा आता है, उसी में से निकल करके पत्थर डाली जाती है, गिलास डाल के जाते हैं और प्रार्थना शुरू नहीं हो जाती। या ये नहीं डर है, लोग बैठ जाते हैं तो प्रार्थना होती है नहीं होती। वो एक बंदा बोलता है, सभी लोग उसको दोहराते हैं, फिर प्रार्थना हो जाती है, तब पत्थर डलती है, फिर भोजन आता है। सब लोग मालिक की नाम का उद्घोष करके उनको अर्पण करके अपने अपने तरीके से लोग भोजन करते हैं। तो यहाँ भी उसी चीज का तो अनुसरण हो रहा है। हमारे निर्मल सिंह जी भाई साहब बोल रहे थे कि वास्तव में भोजन करने से पहले चाहे अपना घर ही क्यों हो, घर में भी अगर भोजन बना हुआ है तो उस भोजन को भी गुरु महाराज को अर्पण करके भोजन करना चाहिए, ये प्रार्थना जरूर बोलना चाहिए। और स्वामी जी महाराज का आदेश है कि शाम को सोने से पहले एक दो प्रार्थना बोलकर तब सोना चाहिए। अपना सुमन ध्यान भजन जो भी समय है अपने समय से करें। जब आदमी की सुमन चलती है तो उस समय अपने खटिया बिस्तर पर वहीं बैठ करके सर्वप्रथम अपने गुरु को याद करो, एक प्रार्थना बोलो, उसके बाद जो भी आपका काम है नित्य क्रिया के लिए जाना है तो उसके लिए जाइए। कोई कोई अपना सुमन ध्यान भजन करता है, उसके बाद में जाता है तो वो अपना अपना सिस्टम है, लेकिन नियम तो है। यहीं पर एक आ गया है कि नियम जगावत प्रेम जगावत जी, अपने अंदर एक भाव नित्य नया प्रकट होता है कि भाई हमको ये काम पहले करना है, उसके बाद कोई और काम करेंगे। तो एक रूपरेखा, एक नियम, एक व्यवस्था बन जाती है, नहीं बन जाती, तो उसके हिसाब से रोज रोज बन जाता है फिर कि नहीं देखिए पहले भले आपका भोजन बन के तैयार है, अभी हम भोजन नहीं करेंगे, पहले हम अपना सुमन ध्यान भजन करेंगे और उसके बाद भोजन करेंगे। अगर ये नियम बन गया तो वैसा नारा नहीं होगी, है कि नहीं है। और जरा सी गाफिली हुई तो मन क्या चाहता है, भाई मन तो यही चाहता है ना कि चलो चलो कोई बात नहीं है। आपको गुरु महाराज ने तो कहा है कि रात को सोते सोते भी भजन किया जा सकता है, खटिया में पड़े पड़े कान में उंगली लगा करके और भजन की स्थिति में सुन छोड़ जाना। तो प्रेमी भाई बहनों, महापुरुषों के कहने का जो उद्देश्य है, तो भजन की स्थिति क्या बन सकती है, खूब अच्छा खा लेंगे तो कान में उंगली लगाएंगे और बस आलस आएगा, थोड़ी ही देर में 1-2 मिनट के बाद तो बढ़िया खराब नींद आएगी, है कि नहीं है। तो फिर वहां भजन की स्थिति का है, वहां तो कहा है भजन की स्थिति में सोना तो तुम्हारा चलता रहेगा। खाली पेट अगर रहेंगे तो सारा भजन अच्छा रहेगा। स्वर्ग का खिताब होता है, आकर्षण होता है और उसमें बड़े आनंद की अनुभूति होती है, नित्य नया भाव देता है, मन उसमें साथ देता है। और जहाँ थोड़ी सी गाफिली कर दी तो फिर मन मोटा होने लगता है और धीरे करके मतलब सुमन ध्यान भजन छूट जाता है और हम लोग रास्ते से भटक जाते हैं, काफी दूर चले जाते हैं कहीं बढ़ने में। तो ये बात सोच के समझने का विषय है। तो अभी हमारे साथी है सर्वमत जगत पाना क्या जाने, आसुरी प्रगत के वो प्राणी सत्संग में जाना क्या जाने। उन्नता साधन सेवा है, इससे ही आत्मा शुद्धि होती, पर योगी कामी अभिमानी सेवा को निभाना क्या जाने। अब भाई साहब की बारी आती है। बीड़ी सिगरेट शराब पीने वाले इन आदतों को जो जन छोड़ पाते तो मन बस में जाना क्या जाने। ये तो बड़ी कठिन बात है। एक महाराज देवदेव नाम की और उसमें कितनी बार भाग गया, होश आया कि अरे मन तो भाग गया। अब जब मन चला गया तो जीवात्मा के आंख का साथ छूट गया और जब आंख का साथ छूट गया अंधेरे में बैठ करके जय हो देव जय हो देव जय हो देव जय हो देव सुमन चल रहा है, कितने दाने निकल गए और उसके बाद घुस आया कि अरे स्वरूप तो सामने है ही नहीं। स्वामी महाराज ने तो कहा था कि जिस नाम का जप करो उसका स्वरूप सामने होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए होश आया, फिर मन को रोक प्राण करके लाए, थोड़ी देर के लिए पल दो पल के लिए लगा और उसके बाद फिर भाग गया, पता भी नहीं चला कब भाग गया। तो मन की बड़ी निगरानी रखनी है। इसके लिए बाबा जगदेव महाराज कभी कभी अपने प्रेमियों पर जब विशेष दया करते थे तो एकांत में ये कुछ चीजें उनको बता दिया करते थे कि अकेले में बैठ करके थोड़ा सा मन को रोकने का काम कीजिए, अकेले में
मनन कर लिया एक बैठक से। फिर कभी भी आपका मन करा कि नहीं थोड़ा सा भजन करना चाहिए, हमें मन की ये निगरानी करनी है कि जीवात्मा की आंख का ये कितनी देर तक साथ दे रहा है। आज आपको कितनी देर नाराज किया गया कि धीरे 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 अगर आपका मन 1 मिनट के लिए रोकने लग गया तो जीवात्मा के आंख का नाक खुल जाए। अगर अभ्यास नहीं है तो प्रेम लाइव कहने की हम अंधेरे में थे, आज भी अंधेरे में। आखिर में आकर के क्या होगा, जब कोई परिस्थिति प्रकृति का प्रकोप, बाबा देवदेव महाराज के आदेश में काट वालों को काट दिया, गैर काट वालों को जाके बिजली को भी दे दी, और घरों की रक्षा के लिए ये झंडा जय गुरुदेव नाम का बड़ी बारीकी स्वामी जी महाराज उसकी बता रहे हैं कि देखिए प्रकृति जब अपना काम करेगी तो अभी प्राण दौड़ा कर रही है। वो जब स्वामी महाराज ने कहा था तब उन्होंने कहा था उस समय कि प्रकृति यानी चंडी निशान लेकर निकल पड़ी है, कहाँ का दौरा कर रही है भाई साहब, विदेशों का दौरा कर रही है, और लौट के जब इधर भी आएगी तो इधर भी पढ़ाई लगाएगी, तो क्या हमको आपको छोड़ देगी। तब उसकी बड़ी बारीकी स्वामी जी महाराज बता रहे हैं कि सर्वप्रथम अपनी दिव्य आंख से अपने उस कुदरती कैमरे से ये देखेगी कि ये किसका है। घर पर झंडा लगा हुआ है, सोचने पर मजबूर होगी कि भाई ये तो जय गुरुदेव का झंडा लगा हुआ है, इसमें तो बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी रहते हैं, दीवारों पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखा हुआ है। अब वहां भी खोजेगी, उसमें भी खोजेगी प्रेम भाई बहनों अपनी शिकार। शेर अपनी शिकार खोजेगा भी नहीं खोज लेता है, ऐसे ही प्रकृति अपनी शिकार खोजेगी। और स्वामी जी महाराज के शब्दों में ये आता है कि कौन साधन नहीं करता है, जो साधन नहीं करता है उसके कैसे निकलेगी स्वामी जी महाराज के शब्दों में कि उसके बगल से उड़ निकल जाएगी, और जो साधन नहीं करते हैं उनको क्या कर लेगी, ग्रसित कर लेगी, पकड़ लेगी। और भाई साहब 4 बच्चे, पिताजी, माताजी, जितने भी सदस्य हैं, अगर किसी को भी तकलीफ होती है तो घर के मालिक को तकलीफ होगी या नहीं होगी, क्योंकि चिंता तो मालिक को होगी कि बच्चा बीमार हो गया, भाई बीमार हो गया, भाभी बीमार हो गई, बहन बीमार हो गई, या बेटा बीमार हो गया, या माता पिता बीमार हो गए, तो मालिक उसका प्रबंध करेगा तो मुझे तुरंत पैसे की व्यवस्था कर दी है और इनको इलाज के लिए ले जाना है। तकलीफ जिम्मेदार हुई कि नहीं हुई। और अभी हमारे भैया उत्तर योगेश भाई इस समय कहाँ है, हमारे आपके बीच में होना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति बस माता की तबीयत खराब है तो कहाँ है भाई, परेशानी उनको हो रही है कि नहीं हो रही। क्या उनके मन में ये बात नहीं है कि आज मुझे सत्संग कार्यक्रम में मुझे वहां होना चाहिए, बात सही है। तो प्रेम भाई बहनों ये समय किसी को बात दिया, ये बात नहीं है मतलब कि हम तो बाबा जी के शिष्य हैं और गुरु महाराज ने कहा है कि मतलब मैंने तो पकड़ा है इनका हाथ और इनको तो बताया ही हुआ, उनके लिए साफ स्पष्ट उनकी भविष्यवाणी में आता है कि बचेगा कौन, बजेगा काल का डंका। जब वो प्रकृति का डंका बजेगा तो साफ कहें कि बजेगा काल का डंका, बचने का कोई पाएगा। कौन बचेगा, बचेंगे साधु जन कोई। तो भाई साहब साधु वही है जो नीले पीले वस्त्र पहन लेते हैं, आले चित्र लगवा लेते हैं, वही साधु है, वही बचेंगे जो साधना में लगे सबसे लो लगाए। बचेगा साधु जन कोई जो सबसे लो लगाएगा। और प्रेम भाई बहनों सत्य क्या है, ये बड़ा वो विषय है। बिना गुरु के संत में आता है कि कोई तिल भर भी परमार्थ नहीं जान सकता। तिल भर भी
उत्तर ही नहीं है। तो फिर हमारी जो मंजिल है वो कितनी नजदीक है? वो तो भाई करोड़ों को दूर है। बच्चों जहाँ गुरु पर भरोसा नहीं, जहाँ गुरु पर विश्वास नहीं, तो क्या उनकी दया वो उड़कर उतरना संभव है? यह भौतिक जगत में कोई भी माता पिता अपने बच्चे को आदेश देता है कि हे बेटा तू फटाफट जा सड़क पर, वहां मेरा थैला पड़ा हुआ है, उसको उठा करके ला। तो बेटा कह रहा है कि पिताजी अरे वो छोटे भैया से कह दीजिए, वो ले आएगा। किसी और काम के लिए कहा तो फिर उसने कह दिया मतलब वो छोटे भैया से कह दीजिए, वो कर देगा। अब मुझे ये बताइए आप कि जो पुत्र बराबर उनकी आदेश की अवहेलना कर रहा है तो उस पर उनका लाड़ प्यार होना चाहिए, या जो आदेश के पालन में लगा हुआ है उस पर उनका लाड़ प्यार होना चाहिए? किसका होगा अपनी भाई बहनों? हम साधारण आदमी हैं सभी, इस भौतिक जगत में हम आप जिंदगी जी रहे हैं और इसी वातावरण में रह रहे हैं। जो पुत्र पिता के कहने के अनुसार काम नहीं करता है और जब वो गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, तो कहता है कि ऐसा तो होते ही क्यों नहीं मर गया? होता कि नहीं होता? लाड़का पुत्र वही होता है जो आदेश आज्ञा का पालन करता है। तो यहाँ बाबा देवदेव ने परिचय दिया अपना कि देखो, या तो तुम मुझे अपना पिता मान लो, या फिर तुम मेरे पुत्र बन जाओ, या तुम मुझे अपना पुत्र मान लो। यहाँ तक कहा है स्वामी महाराज ने कि तुम कोई रिश्ता तो मुझसे जोड़ लो। तो इधर हमारा आपका भौतिक जगत में गुरु और शिष्य का पिता पुत्र का नाता होता है, उधर आध्यात्मिक जगत में भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जो सतगुरु ने बताया। तो उस रिश्ते से अगर हम गुरु के आदेश में चलेंगे तो दया बराबर होगी, और गुरु के आदेश में नहीं चलेंगे तो दया होगी क्या? अरे मेन काम तो यही है कि अपना जो भी काम है, खेती दुकान दफ्तर मजदूरी नौकरी कैसे करना है? ईमानदारी मेहनत के साथ। जहाँ हम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं तो क्या बरकत मिलेगी? बरकत कहते हैं भगवान की दया। क्या गुरु खुश होगा? अरे बेईमानी से काम करने पे क्या गुरु खुश होगा? उसने तो कहा है कि तुम ईमानदारी मेहनत से काम करोगे तो तुमको दया मिलेगी, तो तुमको बरकत मिलेगी। तो हमें अपने गुरु महाराज के जो बचे हुए समय में जो भी समय है उसके लिए तो केवल महापुरुष ही निश्चित कर सकते हैं और किसी की कोई ताकत नहीं है। परिवर्तन कभी भी किसी भी समय हो सकता है। स्वामी जी महाराज के शब्दों में कि रात को सोओगे तब कुछ और जगोगे तब कुछ और होगा, और बटन की लड़ाई होगी। अगर रातों रात में कहीं से भी कोई व्यवस्था छिड़ गई और ऐसी स्थिति आ गई कि जैसे नोटबंदी का आदेश मतलब मोदी ने रात को दिया था, सवेरे तो आगे सबके पास तो भाई ये करेंसी जो है पेपर करेंसी बंद की जा रही है और जल्दी से जल्दी मतलब समझ दिया है कि उसको बैंकों में जमा करो, और नहीं तो फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो इधर भी अगर ऐसी स्थिति बन गई बढ़ेगी, भाई गुरु महाराज की भविष्यवाणी है कि विश्व होगा, और विश्व होगा तो भारत और पाकिस्तान का कारण वहीं से बनेगा। और गुरु महाराज कह रहे हैं कि कारण जब बनता है तो कार्य निश्चित है। कारण इधर से बनेगा, चीन उसका साथ देगा, और जब चीन साथ देगा तो तमाम मुस्लिम देश भी साथ देंगे। तो क्या भारत का अकेला माना जाएगा? भारत के जो सहयोगी देश है वो उसका साथ देंगे। आखिर वो लोग तो तैयार बैठे हुए भाई, चीन की परमाणु बम देगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के माध्यम से, और ये सब होगा। फिर भगवान के शब्दों में नहीं आता कि मतलब कि पूरब से पश्चिम की ओर ऐसी आंधी चलाई जाएगी कि उसमें क्या होते हुए नजर आएंगे? हाथी होते हुए नजर आएंगे। तो ये कोई छोटा बड़ा काम तो होगा नहीं, वो हाथी उड़ेंगे तो भाई तूफान होगा, है कि नहीं है? उसमें कुछ वायरस बैक्टीरिया इधर भी काम करेंगे,
कैसे लोगों के अंदर रहेंगे? जो शुद्ध सरकारी नहीं है, रिश्वतबाजी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, अंडे मछली मांस शराब का सेवन करते हैं, बताया वो भी रक्षा करती जाएगी। और जहाँ के तहाँ कुछ उतार लिए जाएंगे। स्वामी महाराज की भविष्यवाणी में आता है कि कुछ उतार लिए जाएंगे और कुछ मतलब जाति तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो वहां के उन लोगों पर उसका असर होगा। चीन के लिए तो गुरु महाराज के शब्दों में ये आया है कि बहुत से लोग बचेंगे जो भारत की शरण में आ जाएंगे और पाकिस्तान का कहीं नहीं है। तो प्रेम आयोजनों जब इस तरह की भविष्यवाणी महापुरुषों की है तो ये समय एक न एक दिन हमारे आपके बीच में आना ही आना है। और उससे बचने का रास्ता तो गुरु महाराज के पास है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को बचा लूंगा, वो परिस्थिति कुछ भी हो तो वो तो अपना काम कर देंगे, लेकिन हमको आपको भी करना पड़ेगा। क्या भाई हम आप नहीं करेंगे तो जो बचाने का रास्ता है वो बंद हो जाएगा। तो फिर दया कहाँ से उतरेगी? भाई दया तो हम जहाँ उतरनी है वो सारा भजन है, मूल आधार उसका वही है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि साधन भजन बहुत जरूरी है। उसके लिए कम से कम हम इतना समय दें कि स्वयं को ठीक तरीके से समझें, ध्यान को ठीक तरीके से समझें, भजन को ठीक तरीके से समझें कि भजन किस तरीके से किया जा सकता है। तो मिश्रा जी की तरह समय आने पर और गुरु महाराज स्वयं चित्रेंगे, उनके लिए क्या बड़ी बात है। लेकिन जो चीज अभ्यास में नहीं है, एक्सपीरियंस में नहीं है, तो बड़ी कठिनाई होगी, बड़ी परेशानी होगी। तो फिर वो भविष्यवाणी होगी है कि नहीं है कि मेरे कर्मों से कर्म मिलाकर चलो वो ठीक, मेरे पास पीछे मोटरों के लेने को समय नहीं है। ये तो जरूरी बात है कहीं ना इन पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अपने मन को आचार विचार को यानी ठीक रखना है और सोना रोज नीति नियम से बिना नाराज करना है, थोड़ी गलत मेहनत के साथ करना है, कुछ पाने के उद्देश्य से हमको साधन करना है। गुरु महाराज की दया बराबर हो रही है, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी। किस पर होगी? जो करेंगे। दो ही ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने गारंटी दी है और पहले के किसी भी महापुरुष का उदाहरण नहीं आता है। होगा हो सकता है इनमें से किसी को जानकारी हो, मुझे जानकारी नहीं है। मुझे दो महापुरुषों की जानकारी है। एक तो अपने रामायण रचिका गोस्वामी जिन्होंने कहा है कि सतनाम अधीनता और परत्रीय मार्ग समान, और इतने पे हरि नाम है। तो गोस्वामी देव क्या है, क्या दिया है उन्होंने जमानत दे दी है। जमानत देता हूँ कि ये इस तरीके से अगर तुमने चरण सीख लिया तो ये पक्का है। और इधर बाबा जी तो करें खेत में, हरियाणा में, दुकान में, मकान में, जंगल में कहीं भी भर जाओ, कैसा आ जाओ, तो तुम दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में और जयदेव नाम को याद करना तो कौन मिलेगा? और योगी महाराज ने मतलब दिया कि मैं मिलूंगा और आपकी मदद करूंगा। तो या तो इधर गोस्वामी महाराज ने कहा है या फिर डंके की खुद पर बाबा जयदेव जी महाराज ने कहा है। तो प्रेम करके तो बाबा जयदेव जी महाराज हमारे आपके गुरु है। इनकी एक एक बात पर अटूट विश्वास करके और हमें अपने आत्म कल्याण के रास्ते पर भगे हुए चलना है। गलती हो रही है और होती रहती है, संपूर्ण स्वभाव का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, त्याग का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है, और ये सब करने की हमको परम आवश्यकता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और भोजपुर के लिए समय